हाय दोस्तों, आज हम एक गॉथिक हॉरर कहानी देखने वाले हैं जिसमें ड्रैकुला, वैम्पायर, वेयरवुल्फ, मॉन्स्टर सभी है। कहानी है वैन हेल्सिंग की, जो खुद ओरिजिनल ड्रैकुला नॉवेल का एक मेन कैरेक्टर है। कहानी शुरू होती है ट्रांसिल्वेनिया में, जहाँ पे एक मैड साइंटिस्ट फ्रैंकेनस्टाइन काउंट ड्रैकुला के हेल्प से एक मरे हुए इंसान को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट तो पूरा होता है और वो इंसान जिंदा भी हो जाता है। तो ड्रैकुला उसे देख अपने आगे का खतरनाक प्लान्स बताता है, जिसमें ड्रैकुला इस मॉन्स्टर को खुद के लिए इस्तेमाल करने वाला है। अब फ्रैंकेनस्टाइन को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला काफी पावरफुल है। वो एक ही झटके में फ्रैंकेनस्टाइन को मार देता है। उतने में ही वो मॉन्स्टर जिंदा होकर उठ जाता है और उसके क्रिएटर को ऐसा मरा हुआ देखकर वो चिल्लाने लगता है। वो तुरंत फ्रैंकेनस्टाइन के बॉडी को उठा के इस कैसल से भाग जाता है। भागते हुए वो गांव के बाहर एक पुराने विंडमिल में छुप जाता है। अब यहाँ गांव के लोगों को पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसीलिए सभी लोग उसे रोकने के लिए उसके कैसल में आते हैं। अब लोगों को देखकर फ्रैंकेनस्टाइन का असिस्टेंट इगोर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो लोगों को बताता है कि फ्रैंकेनस्टाइन ने एक मॉन्स्टर बनाया है जो फ्रैंकेनस्टाइन को लेकर विंडमिल में छुपने गया है। अब सभी लोग उस विंडमिल के पास जाते हैं। उसे देखकर सभी लोग डर के उसे मारने के लिए उस मिल को आग लगा देते हैं। इस आग के कारण फ्रैंकेनस्टाइन और उसका मॉन्स्टर दोनों भी जल के मारे जाते हैं। उतने में ही ड्रैकुला और उसकी 3 वैम्पायर पत्नियां वहां आ जाती है। अब फ्रैंकेनस्टाइन और उस मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर ड्रैकुला आग बबूला हो जाता है। अब 1 साल बीत जाता है। हम वैन हेल्सिंग को देखते हैं। वैन ये मॉन्स्टर हंटर था, अलग अलग शहर में जाकर वहां के मॉन्स्टर को मारा करता था। जब सीन स्टार्ट होता है तब वैन पेरिस में गया था एक मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ जाता है। दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन अंत में वैन इस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वैन वहाँ से वेटिकन सिटी आता है, जहाँ पर वो एक फादर से मिलता है। ये सीक्रेट सोसाइटी थी जिनका काम दुनिया के इविल मॉन्स्टर और शैतान जैसी चीजों को खत्म कर देना था, और वैन इन्हीं के लिए काम करता था। फादर उसे अगला टारगेट बताते हैं, जो होता है काउंट ड्रैकुला। फादर बताते हैं ड्रैकुला का आतंक ट्रांसिल्वेनिया में बढ़ता ही जा रहा है और अब उसे रोकने का समय आ गया है। ट्रांसिल्वेनिया में वेल्कन वेलेरियस और उसकी बहन एना वेलेरियस, ये दोनों काफी सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे थे। वेलेरियस फैमिली पिछले 400 सालों से ड्रैकुला को मारना चाहती थी। उनके हर एक जनरेशन मेंबर ड्रैकुला से लड़ते आया है, लेकिन ड्रैकुला पावरफुल होने के कारण ये सभी हार जाते थे। वेलेरियस फैमिली को कर्स मिला था कि जब तक वो ड्रैकुला को मारते नहीं हैं, तब तक सभी फैमिली मेंबर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए वेलेरियस की हर एक जनरेशन ड्रैकुला को मारने का ट्राई करती थी, और अब इनके आखिरी जनरेशन में सिर्फ 2 मेंबर बचे हैं, और तुम्हें यानी कि वेल को अब उनकी मदद करनी होगी। उनके साथ मिलकर ड्रैकुला को हराना होगा। इनके आगे बातों से हमें पता चलता है वैन को एमनीजिया है। उसकी पास्ट की सारी मेमोरी मिट चुकी है, और ये सब कुछ उसने अतीत में किए हुए पापों के कारण हुआ है। और इस मॉन्स्टर को मारना ये एक अच्छा काम है, और यही उसे रिडीम करेगा, जिससे उसकी सारी मेमोरी भी वापस आएगी। अब यहाँ पर वैन ड्रैकुला को मारने का मिशन एक्सेप्ट करता है और अपने वेपन लेने जाता है। तभी उसे काल नाम का जूनियर प्रीस्ट मिलता है। ये भी इस मिशन में वैन के साथ आने वाला था, जो अलग अलग एडवांस वेपन देता है। फिर दोनों भी ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल जाते हैं। वही ट्रांसिल्वेनिया में एना और उसका भाई एक वेयरवुल्फ का शिकार कर रहे थे। इन्होंने ट्रैप लगाया था, लेकिन वेयरवुल्फ ट्रैप से बचकर भाग जाता है और इन पर ही हमला करता है। इनकी काफी लड़ाई होती है। इसी बीच वेयरवुल्फ जंप मार के वाल्किन के साथ नीचे नदी में गिर जाता है। अब एना को लगता है कि उसका भाई मर गया है, इसीलिए वो काफी रोने लगती है, दुखी होती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वैन और कार्ल ट्रांसिल्वेनिया इस टाउन में पहुंच गए थे, लेकिन उसको देखकर गांव के लोग उसे भला बुरा सुनाने लगते हैं, लेकिन वैन इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ता है। उतने में ही ड्रैकुला की 3 पत्नियां जो वैम्पायर फॉर्म में थी, वो उड़ते हुए इनके टाउन पर सीधा हमला कर देती है। दरअसल वो तीनों एना का पीछा कर रही थी। एना कैसे तैसे खुद को बचाती है, लेकिन तीनों वाइफ पावरफुल थी। उनको देखकर वैन भी इनसे लड़ने लगता है। यहाँ पर काफी अच्छा खासा फाइट सीन होता है, जिसके बाद फाइनली वैन तीनों में से एक वैम्पायर को मार देता है और बाकी 2 बची हुई डर कर भाग जाती है। एना के फैमिली में वो अकेली बची थी और उसे कैसे भी ड्रैकुला को खत्म कर देना था, इसीलिए वो घर आके अपने वेपन लेकर ड्रैकुला को मारने जा रही होती है।
वो अकेले ड्रैकुला का सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए वैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एना नहीं रुकती, इसीलिए वैन अब उसे बेहोश कर देता है। अब रात में उसकी आंखें खुलती है, तब वो उसके भाई वेल्गन को सामने देखती है, लेकिन वो काफी जख्मी था। उसे देखकर एना काफी खुश हो जाती है, लेकिन वेल्गन बताता है कि नदी में गिरते वक्त वेयरवुल्फ ने उसे काटा था, जिससे वो भी अब एक वेयरवुल्फ बन चुका है। लेकिन आगे ड्रैकुला ने उसको पकड़ लिया और अब वो उसे कंट्रोल करता है। वो आगे इन्हें ड्रैकुला का प्लान बताने वाला था, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगती है और वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदल जाता है और सीधा एना पर ही हमला कर देता है। लेकिन उतने में ही वैन वहाँ पे आता है और वेयरवुल्फ को मारने लगता है, इसीलिए वेयरवुल्फ वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे एना वैन को बताती है कि वो उसका भाई है वेल्कन, जो वेयरवुल्फ बन गया है। अब दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं और भागते भागते फ्रैंकेनस्टाइन के कैसल में आते हैं। यहाँ आने पर इनको ड्रैकुला का प्लान पता चलता है। ड्रैकुला ने कैसल में लाखों के तादाद में वेम्पायर एग्स रखे थे, लेकिन इनको जिंदा करना आसान नहीं था। इसके लिए इन्हें बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी सोर्स की जरूरत थी, जो कि किसी पावरफुल मॉन्स्टर से ही मिल सकती है। इसीलिए स्टार्टिंग में ड्रैकुला फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर का पावर से इन वेम्पायर बच्चों को जिंदा करना चाहता था। वैन और एना आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि वेल्कन पूरी तरह से ड्रैकुला के कंट्रोल में था। वो लोग वेल्कन को एक मशीन से अटैच करते हैं। वो मशीन उसकी सारी पावर सींच लेती है और सभी एग्स में भेज देती है, जिससे काफी सारे एग से वेम्पायर बाहर आने लगते हैं और सीधे गांव में जाके लोगों को मारने लगते हैं। इसी बीच में वैन और एना भी इनमें से काफी वेम्पायर को मारने लगती है। ये देख ड्रैकुला उनको मारने के लिए आता है, लेकिन वैन को देख वो रुक जाता है। वो वैन को गैब्रियल इस नाम से पुकारता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वैन और ड्रैकुला इनका कोई पुराना कनेक्शन है, लेकिन मेमोरी लॉस के कारण वैन को कुछ भी याद नहीं था। ड्रैकुला वैन को उसके साथ काम करने के लिए बोलता है। इसके बदले में वो उसकी मेमोरी उसे वापस लौटा सकता है, लेकिन वैन नहीं मानता। ये देखकर ड्रैकुला अब उसे मारने आता है। यहाँ वेल्कन अभी भी जिंदा था। एना उसे बचाने आती है, लेकिन वो वेयरवुल्फ में बदलने लगता है और एना पर ही हमला कर देता है। उतने में वैन वहां आता है और एना को लेकर भाग जाता है। अब भागते हुए वैन और एना छुपने के लिए गांव के बाहर वाले विंडमिल में आते हैं, लेकिन अब उनका सामना फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर से होता है, जो अभी भी जिंदा था। यह मॉन्स्टर उनको उसे मारने को बोल रहा था। वो बताता है कि ड्रैकुला ने उसके क्रिएटर को मार दिया है, जिससे वो काफी दुखी है। ड्रैकुला को पता चलने पर वो उसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेगा, जो वो नहीं चाहता, और वो खुद को भी मार नहीं सकता, इसीलिए वो इनको मारने के लिए बोल रहा था। लेकिन वैन उसे नहीं मारता, बल्कि डिसाइड करता है कि वो उसे वेटिकन सिटी भेज देगा। वहाँ मॉन्स्टर सेफ रहेंगे। इनकी बातें चली रही थी कि वेल्कन दूर चुपके से ये सब कुछ सुन रहा था। वो अब यहाँ से भागकर ड्रैकुला को ये सारी चीजें बताता है। अगले दिन वैन मॉन्स्टर को कैरेज में बिठाकर वेटिकन सिटी लेकर जाने लगता है, लेकिन जंगल के रास्ते आने पर ड्रैकुला की दोनों वाइफ उस पर हमला कर देती है। वैन और एना प्रिपेयर थे, वो इनसे लड़ाई करने लगते हैं। इसी बीच में जो वेम्पायर की वाइफ मॉन्स्टर को लेने उस कैरेज जाती है, तो वहाँ मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि वो एक ट्रैप था। उस कैरेज में बॉम्ब था जो फट जाता है। ड्रैकुला की वाइफ मारी जाती है। आगे वो लोग असली कैरेज लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार वेल्कन वेयरवुल्फ उन पर हमला कर देता है और इनकी लड़ाई होने लगती है। काफी फाइट के बाद वैन को उस वेयरवुल्फ को मारना पड़ता है, लेकिन मरने से पहले वेयरवुल्फ वैन को काट देता है, जिससे अब वैन भी एक वेयरवुल्फ बनने वाला था। कि उतने में ही ड्रैकुला की आखिरी बची हुई वाइफ वहां आकर एना को बेहोश करके वहां से लेकर जाती है और वैन को डील करने के लिए बोलती है कि अगर उसे एना चाहिए तो उसे फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर उसे देना होगा। यहाँ ड्रैकुला ने एक पार्टी रखी थी जहाँ पे काफी सारे वैम्पायर आए हुए थे। यह वैन के कब्रिस्तान में उस मॉन्स्टर को छुपाया है और खुद ड्रैकुला के कैसल में जाता है एना को बचाने के लिए। काफी देर के बाद मौका देखकर वैन एना को बचा लेता है और अब दोनों भी भागने ही वाले थे कि वहाँ पे इगोर और कुछ वैम्पायर फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर को लाते हैं। ड्रैकुला और उसके वैम्पायर ने मॉन्स्टर को ढूंढ लिया। अब सभी वैम्पायर एना और वैन पे हमला करने वाले थे। ये देखकर वैन कुछ वैम्पायर किलिंग बॉम्ब
बॉम्ब वहाँ पर फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। उस धमाके में काफी वैम्पायर मारे जाते हैं। नीचे इगोर उस मॉन्स्टर को बोट से लेकर जा रहा होता है। अब शांत होने पर तीनों एना के कैसल आते हैं। तभी वैन की नजर एक पुराने पेंटिंग में जाती है जिसके नीचे का हिस्सा फटा हुआ था। ये देखकर वैन को याद आता है कि उसे प्रीस्ट ने एक ट्रांसक्रिप्ट को दिया था और इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताया था। वैन वो ट्रांसक्रिप्ट के टुकड़े उस पेंटिंग के फटे हुए जगह पर लगाता है और उसके बाद अचानक से पूरी दीवार एक पोर्टल में बदल जाती है। जब ये लोग उस पोर्टल में आते हैं तो वो सीधे फ्रैंकेनस्टाइन के कैसल में आ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं इगोर ने उस मॉन्स्टर को बर्फ में फ्रीज कर दिया था और ऊपर कैसल में लेकर जा रहे थे। वैन तुरंत इगोर को मारने के लिए बेहोश करता है और उस मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करता है। जाते वक्त वो मॉन्स्टर वैन से कहता है कि ड्रैकुला को सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही मार सकता है और इसलिए ड्रैकुला ने अपने पास एक क्योर रखा है जिससे कोई भी वेयरवुल्फ फिर से इंसान बन सकता है। तुम्हें फिर से इंसान बनना है तो वो क्योर ढूंढो। आगे एना और कार्ल इगोर को लेकर क्योर ढूंढने जाते हैं तो वैन मॉन्स्टर को बचाने ऊपर उस लैब में जाने लगता है। यहाँ पे इगोर एना को एक चेम्बर में लेकर आता है जहाँ क्योर उनको मिलता है, लेकिन इगोर चालाकी से इन दोनों को उस चेम्बर में ही बंद कर देता है। अब ये लोग निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि उतने में ही वहाँ पे ड्रैकुला की तीसरी पत्नी आकर इन पर हमला करती है। इनकी लड़ाई चली रही थी कि मौका देखकर कार्ल वो क्योर लेकर वैन को देने के लिए भाग जाता है तो एना उस वैम्पायर से लड़ने लगती है। भागते हुए कार्ल का सामना इगोर से होता है और उनकी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन कार्ल चालाकी से इगोर को ब्रिज से नीचे गिरा देता है और इगोर मारा जाता है। लैब में ड्रैकुला ने मॉन्स्टर को उस मशीन से कनेक्ट किया था और उसकी सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके उन वैम्पायर के एग्स में भेज रहा था, जिससे धीरे धीरे करके एग्स में से वैम्पायर बच्चे बाहर निकलने लगते हैं और पूरे शहर में जाकर तबाही मचा रहे थे। उतने में ही वैन ऊपर टावर से चढ़कर मॉन्स्टर को मशीन से निकालने लगता है और उसके हाथ और पैर छुड़ाता है, लेकिन उतने में ही ड्रैकुला उसे देख लेता है और गुस्से में अपना वैम्पायर रूप में आकर वैन को पकड़ के नीचे फेंक देता है। अब मौका देखकर मॉन्स्टर खुद को छुड़ाता है, वायर से लटकते हुए सामने वाले बिल्डिंग के चेम्बर में घुसता है। उस चेम्बर में एना और वैम्पायर वाइफ की लड़ाई चल रही थी। वो वैम्पायर एना को मारने ही वाली थी। उतने में ही फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर विंडो तोड़कर सीधा अंदर घुस आता है और उस वैम्पायर को मार देता है, जिससे एना बच जाती है और वो क्योर लेके वैन को देने निकलती है। ड्रैकुला और वैन की काफी लड़ाई हो रही थी। यहाँ वैन भी अब पूरा वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हुआ था। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चल रही थी। ड्रैकुला बताता है काफी सालों पहले इनकी लड़ाई हुई थी जिसमें ड्रैकुला ने वैन को कई बार मारा था और उसे हराया था और उसी ने वैन की मेमोरी मिटाई थी। वो उसी मेमोरी को ला सकता है अगर वैन उसका साथ काम करता है, लेकिन मौका देखकर वैन सीधे ड्रैकुला को पकड़ता है और अटैक करता है और उसके गर्दन को ही काटता है, जिससे ड्रैकुला के बॉडी में वेयरवुल्फ पॉइजन की तरह फैलने लगता है और वो मारा जाता है। जैसे ड्रैकुला मर जाता है उसके बच्चे भी मारे जाते हैं। वैन अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो वेयरवुल्फ बनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उतने में ही एना वहाँ आती है क्योर लेकर, लेकिन वेयरवुल्फ वैन को लगता है कि ये उसे मारने के लिए आए हैं, इसीलिए वो एना को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे वो भारी जख्मी होकर मारी जाती है। लेकिन इसी बीच में एना ने वो क्योर वैन को लगा दिया होता है, जिससे वो फिर से इंसान बनने लगता है। जब उसे होश आता है तब वो एना को मरा हुआ देखकर पूरी तरीके से टूट जाता है। अब आगे सब शांत होने पर वैन और कार्ल एना का फ्यूनरल करते हैं और उसे फाइनली गुड बाय करते हैं। लेकिन तब वैन की नजर ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ पे वो देखता है कि एना की आत्मा उसके बाकी सभी फैमिली के साथ उसे देख रही थी। एना वैन को थैंक्स कहकर हेवन के रास्ते निकल जाती है। वैन भी उसे गुड बाय करता है और दोनों की कहानी यही खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो।